हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 11। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द भंडार, वैक्यूबुलरी। तो शुरू करते हैं बच्चों तत्सम तद्भव शब्द से। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो संस्कृत में शब्द होते हैं वैसे के वैसे जो हिंदी में आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने बदले हुए स्वरूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जो शब्द हमारे संस्कृत के ऐसे कैसे हिंदी में आ गए वो हो गए हमारे तत्सम शब्द। तत्सम भी हमें कैसा लग रहा है कि संस्कृत का ही शब्द है जैसे ये। और जो शब्द हमारे संस्कृत के बदले हुए रूप में हिंदी के रूप में आ गए बच्चों, हिंदी में जो प्रयुक्त किए जाते हैं बदलकर, वो हो जाते हैं हमारे तद्भव शब्द। आइए कुछ ऐसे शब्द पढ़ें जिनका हम दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ हमारे तत्सम जो है वो शब्द हैं, और इधर है हमारे तद्भव। इधर तत्सम है, तद्भव है, तत्सम और तद्भव है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम में बच्चों देखेंगे ये है उलूक, और तद्भव में है उल्लू। ठीक है, उलूक है हमारा तत्सम शब्द और तद्भव में है हमारा उल्लू। तत्सम है हमारा कपोत, तद्भव में है हमारा कबूतर। तत्सम हमारा काक है, तद्भव कौवा। तत्सम है हमारा कोकिल और तद्भव में है हमारा कोयल, यानी कि हिंदी में हमारा कोयल होता है और संस्कृत में होता है हमारा कोकिल। संस्कृत में हमारा होता है तत्सम में मयूर, और हिंदी में यानी कि तद्भव में होता है हमारा मोर। तत्सम हमारा वानर है और तद्भव हमारा बंदर है बच्चों। तत्सम हमारा कदली और तद्भव हमारा केला। तत्सम में हमारा घृत होता है बच्चों, और तद्भव में घी, यानी घी को घृत कहते हैं तत्सम में। संस्कृत में शाक तत्सम शब्द हो गया बच्चों, और सब्जी हो गया हमारा तद्भव शब्द। ऐसे ही बच्चों इधर गो तत्सम शब्द है हमारा, और तद्भव है हमारा गाय। तत्सम शब्द हमारा सर्प है, और सर्प का मतलब होता है यानी कि सांप। ये तद्भव में हो गया हमारा सांप। तत्सम में हो गया हमारा माता, और तद्भव में माँ। तत्सम में हमारा हो गया भ्रातृ, और तत्सम में हो गया, तद्भव में हो गया बच्चों भाई। तत्सम हो गया हमारा पितृ, और पितृ का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों? पिता, यानी कि हिंदी में हो गया ये पिता। तद्भव में भगनी, भगनी का मतलब होता है बच्चों बहन, यानी कि हमारा जो तत्सम शब्द हुआ वो है हमारा भगनी, और तद्भव में आता है ये बहन। दुग्ध ये हुआ हमारा तत्सम शब्द, और दूध ये हुआ हमारा तद्भव शब्द। क्षीर, अब क्षीर ये है बच्चों तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, और जो हमारा तद्भव है वो है हमारा खीर, ये है हमारा हिंदी में बच्चों। अक्षी यानी कि आँख, अक्षी हो गया हमारा तत्सम में, और आँख हो गया बच्चों हमारा तद्भव में। ये बच्चों हमारा आम्र, आम्र हमारा संस्कृत का शब्द हो गया, तत्सम हो गया, और तद्भव में आ गया हमारा आम। छत्र यानी कि छतरी, छत्र हो गया बच्चों हमारा तत्सम शब्द, और तद्भव हो गया हमारा छतरी। अब है बच्चों स्वर्ण, स्वर्ण हो गया हमारा तत्सम शब्द, और हिंदी में हो गया ये हमारा सोना, यानी कि हमारा तद्भव शब्द। नृत्य संस्कृत में हो गया बच्चों तत्सम में, और नाच हो गया हमारा तद्भव में, यानी कि हिंदी में। अग्नि यानी कि हमारा तत्सम शब्द है, और आ गया हमारा तद्भव शब्द। नेक्स्ट है कर्ण, कर्ण हो गया हमारा तत्सम शब्द, और कान हो गया हमारा तद्भव शब्द। आगे है बच्चों चणक, चणक हो गया हमारा तत्सम शब्द, और चना हो गया बच्चों हमारा तत्सम शब्द। दधी यानी कि दही, दधी हो गया हमारा तत्सम शब्द संस्कृत का, और दही हो गया हमारा हिंदी का शब्द, यानी कि तद्भव शब्द। वृक्ष, वृक्ष हो गया हमारा तत्सम शब्द, वृक्ष का मतलब होता है बच्चों पेड़, ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। अब बच्चों आगे देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दीनू पौधे सींचता है, यानी कि दीनू माली है। नेहा हमेशा हंसती रहती है, यानी कि नेहा बहुत ही हंसमुख है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द अनेक शब्दों यानी कि वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। इनसे वाक्य सुंदर व सरल बन जाता है, यानी कि जो पौधे सींचता है वो कौन होता है बच्चों? माली होता है, और जो हमेशा हंसती रहती है वो क्या होता है बच्चों? वो हंसमुख होता है बच्चों। आगे देखेंगे ऐसे शब्द जो वाक्यांशों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं वे वाक्यांशों के लिए एक शब्द नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे ही वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और याद कीजिए, यानी कि आप इनको पहले पढ़ेंगे फिर इनको समझेंगे और उसके बाद इनको बच्चों याद करेंगे। तो वाक्यांश है बच्चों हमारा जो खेती करता हो, जो खेती करता हो कौन होता है बच्चों? किसान। जो डरता हो वो क्या होता है बच्चों? डरपोक होता है। वाक्यांश है हमारा जिसमें समझ ना हो, यानी कि ना समझ।
जो कभी ना मरे यानी कि अमर, जिसके पास बल हो वो कैसा होता है बच्चों, बलवान होता है। जो मिठाई बेचता है कौन होता है बच्चों, हलवाई। जो गाना गाता हो वो गायक होता है। जो काम से जी चुराए यानी कि कामचोर। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो यानी कि भाग्यवान। जो दुकान चलाता है वो कौन होता है बच्चों, दुकानदार होता है। सदा सत्य बोलने वाला यानी कि सत्यवादी। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। अगला वाक्यांश है बच्चों, दूसरों की भलाई करने वाला यानी कि परोपकारी। कविता लिखने वाला कौन होता है बच्चों, कविता लिखने वाला कवि। जो कविता लिखता है उसको कवि बोलते हैं। अगला वाक्यांश है बच्चों, जिसके हृदय में दया हो यानी कि दयालु, वो दयालु होता है। जो परिश्रम करता हो परिश्रमी होता है बच्चों। जिसे देखकर डर लगे, जिसको देखकर ही डर लगे वो कैसा होता है बच्चों, डरावना। छात्रों को पढ़ाने वाला कौन होता है बच्चों, शिक्षक होता है। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है बच्चों। नीचे लिखा हुआ यानी कि जो नीचे लिखा हुआ आता हो होता है निम्नलिखित। जो सरल हो यानी कि सुगम। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। थोड़ा बोलने वाला अल्पभाषी। अल्पभाषी किसको बोलते हैं, जो कम बोलता है बच्चों। वाक्यांश है जल में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है बच्चों जलचर। नेक्स्ट है बच्चों, जहां जहां पढ़ने जाते हैं बच्चों वो क्या होता है, पाठशाला। जिसमें माता पिता ना हो जिसके, उसको बोलते हैं बच्चों अनाथ। जहां बंदियों को रखा जाता है वो होता है बच्चों हमारा कारावास। अब देखेंगे बच्चों पर्यायवाची शब्द। एक जैसे अर्थ का बोध करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द एक जैसे ही होते हों, जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, वो कैसे शब्द होते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि आग। अब आग को हम किस किस रूप में जानते हैं बच्चों, क्या क्या बोल सकते हैं, अग्नि, पावक, ज्वाला, ये सभी क्या है, पर्यायवाची हैं। और जो किसको संबोधित करते हैं, आग को बच्चों। आगे है हमारा घर। घर के पर्यायवाची हैं बच्चों भवन, निकेतन और गृह। सबका अर्थ एक ही है घर। आगे है बच्चों हमारा आँख। आँख को क्या बोलते हैं, नयन, चक्षु, लोचन, ये पर्यायवाची हो गए इसके। आगे है हमारा कमल। इसके पर्यायवाची हैं बच्चों जलज, पंकज और नीरज। ऊपर प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे सभी शब्द समान अर्थ रेखा रखते हैं, यानी कि समान अर्थ रखते हैं सभी। समान अर्थ रखने वाले ऐसे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहलाते हैं। ये दिए गए इन पर्यायवाची शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला शब्द है बच्चों माता। अब माता के पर्यायवाची क्या है, माँ, जननी, अम्बा, अंबिका। नेक्स्ट है बच्चों मनुष्य, यानी कि नर, आदमी, इंसान, मानव। नेक्स्ट है हमारा वृक्ष। और वृक्ष के पर्यायवाची हैं बच्चों पेड़, विटप, तरु, पादप। आगे है बच्चों रात। रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, रजनी, निशा। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश के पर्यायवाची हैं ज्योति, उजाला और रोशनी। मित्र। मित्र के पर्यायवाची हैं बच्चों दोस्त, सखा, साथी। बाग के पर्यायवाची हैं बच्चों बगीचा, उपवन और फुलवारी। नेक्स्ट है बच्चों ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची हैं हमारे प्रभु, हरि, भगवान, भगवान, ईश। आगे है बच्चों दिन। दिन के पर्यायवाची हैं हमारे दिवस, वार और दिवा। नेक्स्ट है बच्चों देह, यानी कि शरीर। अब इसके पर्यायवाची हैं बच्चों तन, शरीर, काया और बदन। आगे है बच्चों हमारा सांप। सांप के पर्यायवाची हैं सर्प, भुजंग और नाग। नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर, अंबर और परिधान। नेक्स्ट है बच्चों दुख। दुख के पर्यायवाची है कष्ट, पीड़ा और क्लेश। नेक्स्ट है हमारा जल। जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, तोय। आगे है बच्चों हमारा प्रेम। प्रेम के पर्यायवाची हैं बच्चों प्यार, अनुराग, प्रीति। आगे है बच्चों हमारा पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची हैं बेटा, वत्स, सुत, आत्मज। आगे है बच्चों हमारा पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची हैं तनुजा, बेटी, सुता। अब है हमारा हवा। हवा के पर्यायवाची हैं बच्चों पवन, समीर, अनिल और वायु। नारी। नारी के पर्यायवाची हैं बच्चों महिला, स्त्री और अबला। आगे बच्चों हमारा पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची हैं खग, पक्षी, पंछी और विहग। हाथी। हाथी के पर्यायवाची हैं इधर हस्ती, गज, मातंग और दंती। दंती यानी कि उनके दांत होते हैं बच्चों, इसलिए इसको दंती भी बोलते हैं। आगे है बच्चों हमारा आकाश। आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, अंबर, नभ और आसमान। नेक्स्ट है हमारा बादल।
बादल के पर्यायवाची हैं बच्चों जलधर, नीरद, घन और मेघ। नेक्स्ट है हमारा संसार। संसार के पर्यायवाची हैं बच्चों दुनिया, जगत, जग और विश्व। नेक्स्ट है तालाब। तालाब के पर्यायवाची हैं सरोवर, पोखर और सर। फिर है बच्चों हमारा धरती। धरती के पर्यायवाची हैं भू, भूमि, धरा, पृथ्वी। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं बच्चों चांद, चंद्र, इंदु, राकेश। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची है बच्चों पहाड़, शैल, नग, गिरी। आगे है बच्चों हमारा राजा। राजा के पर्यायवाची है निरप, बादशाह, नरेश, महाराजा। ब्राह्मण। ब्राह्मण के पर्यायवाची है बच्चों पंडित, भूदेव, विप्र और भूसुर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची है क्या बच्चों दिवाकर, दिनकर और सूरज। नेक्स्ट है हमारा समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची क्या है बच्चों सिंधु, जलधि, पयोधि और सागर। नेक्स्ट है नदी। नदी के पर्यायवाची हैं बच्चों सरिता, तटनी, सलीला और निर्झरी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फूल। फूल के पर्यायवाची हैं सुमन, पुष्प और कुसुम। आगे है बच्चों हमारा प्रातः, यानी कि इसके पर्यायवाची हैं प्रातः का मतलब होता है बच्चों सुबह, प्रभात और सवेरा। मृत्यु। मृत्यु के पर्यायवाची हैं बच्चों मौत, मरण, निधन और देहांत। आगे है बच्चों हमारा सिंह, गुरु और घोड़ा। इनके पर्यायवाची हैं बच्चों सिंह के पर्यायवाची क्या है हरि, केसरी, मृगराज और वनराज। गुरु। गुरु के पर्यायवाची हैं बच्चों अध्यापक, शिक्षक और आचार्य। घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची हैं घोटक, अश्व और तुरंग। आगे है बच्चों हमारे विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हैं, ये जो शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन। दिन का उल्टा बच्चों रात। कंजूस। कंजूस का उल्टा क्या हो गया बच्चों दानी। एक दूसरे के विपरीत हैं ये बच्चों। तो चित्र के नीचे लिखे दिन रात, दिन, दानी, कंजूस एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, अतः ये क्या है बच्चों विलोम शब्द हैं। अब नीचे दिए गए विलोम शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनको पढ़ेंगे और याद करेंगे सभी। सबसे पहले है बच्चों जीवन। जीवन का उल्टा हुआ मृत्यु। सुंदर का उल्टा कुरूप। मंगल का उल्टा अमंगल। पूरा का अधूरा। वीर का कायर। शांत का अशांत। आदर का निरादर। सभ्य का असभ्य। आशा का निराशा। आगे का पीछे। दुख का सुख और घर का बाहर। आगे है बच्चों हमारा शुभ का अशुभ। सुर का असुर। हित का अहित। चल का अचल। परिश्रमी का आलसी। पूरब का पश्चिम। देश का विदेश। लाभ का हानि। उत्थान का पतन। हिंसा का अहिंसा। नया का पुराना। बुराई का भलाई। कच्चा का पक्का। उत्तर का दक्षिण। कोमल का कठोर। बाहर का भीतर। स्थिर का अस्थिर। कठिन का सरल। सच का झूठ। ऐसे इधर है बच्चों ये गुण का दोष। हल्का का भारी। हार का जीत। ज्ञान का अज्ञान। मोटा का पतला। स्वर्ग का नर्क। जीने का मरना। अंधकार का प्रकाश। आय का व्यय। अमृत का विष। अमीर का गरीब। पतझड़ का बहार। एक का अनेक। जल का आग जल का थल। आशा का निराशा। समीप का दूर। मूर्ख का विद्वान। उचित का अनुचित। प्रशंसा का क्या हुआ बच्चों निंदा। अब आगे है बच्चों हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनकी परिभाषा है बच्चों जो ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान, जो ध्वनि में तो समान होते हैं परंतु भिन्न अर्थ वाले होते हैं, वो क्या होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कुल जोड़ जमा। कूल यानी कि किनारा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुल है, छोटे यू की मात्रा है, और यहाँ पे है कूल, तो कुल का मतलब होता है जोड़ या जमा और कूल का मतलब होता है किनारा, लेकिन साउंड इनका एक जैसा है बच्चों। नीचे ऐसे ही भिन्न अर्थ रखने वाले कुछ शब्द व वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। माँ मैं खेलने जाऊँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वापस आते समय दादी जी का सामान भी लेता आऊँगा। क्यों माँ? नहीं कान्हा, तुम अभी खेलने नहीं जा सकते, तुम शब्दों का उच्चारण सही नहीं करते, पहले अपनी बात सही शब्दों में कहो। अच्छा माँ कहता हूँ, पढ़ सामान। आपने देखा कान्हा जल्दबाजी में शब्दों का उच्चारण सही नहीं करता, जिससे बात पूरी तरह समझ में नहीं आती है। अब नीचे लिखे शब्दों को जोर जोर से पढ़िए और अंदर समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर कंकाल यानी कि हड्डियों का ढांचा। बीमारी के कारण रोगी का शरीर क्या हो जाता है बच्चों? कंकाल बन गया। कंगाल, ये तो हुआ बच्चों कंकाल
इसका मतलब है हड्डियों का ढांचा। आगे है बच्चों कंगाल यानी कि निर्धन, गरीब। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कंगाल हो गया हूँ। नेक्स्ट है बच्चों कुल यानी कि जमा। मेरे पास कहानियों की कुल 5 पुस्तकें हैं। ठीक है। आगे है बच्चों कूल यानी कि किनारा। अब इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? नदी के कूल पर बैठा ग्वाला बंसी बजा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खोआ, खोआ यानी कि मावा। यहाँ स्वादिष्ट खोआ बिकता है। नेक्स्ट है बच्चों खोया यानी कि खो जाना। चलो तुम्हारा खोया पेन ढूंढे। आगे है बच्चों गदा यानी कि हनुमान की गदा। हनुमान जी के हाथ में क्या है बच्चों? गदा है। आगे है बच्चों गधा यानी कि जानवर, जानवर होता है गधा। गधा बोझा ढोने के काम आता है। जूठा, जूठा यानी कि बचा छोड़ा हुआ भोजन। जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन झूठा मत छोड़ो। नेक्स्ट है बच्चों झूठा, जो सच्चा ना हो यानी कि जो झूठ बोलता है, जो सच्चा ना हो। झूठे बच्चे से कोई मित्रता नहीं करता। नेक्स्ट है बच्चों पूछ, पूछना या जानना। उससे तुम ही पूछ लेना। नेक्स्ट है बच्चों पूछ यानी कि दुम, पूछ यानी कि दुम। गिलहरी की पूछ जाल में फंस गई यानी गिलहरी की जो दुम थी वो जाल में फंस गई। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।